नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब करीब 4 महीने ही बचे हैं। ऐसे में बीजेपी का मिशन 2023 पार्टी के नाराज नेता और कार्यकर्ताओं की वजह खटाई में पड़ सकता है। लिहाजा नेताओं के रूठने और उन्हें मनाने का सिलसिला भी तेज हो चला है। सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो नाराज नेताओं से मिले कड़वे अनुभवों का स्वाद चखने के बाद पार्टी सतर्क हो गई है। वह चुनाव से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि उसका कोई पुराना या वरिष्ठ नेता नाराज तो नहीं है, और इसीलिए भाजपा ने नाराज नेताओं को अलग अलग समितियों में स्थान देकर खुश करने की कोशिश की है। कुछ तो मान गए हैं, लेकिन नाराज नेताओं की लिस्ट इतनी लंबी है कि उन्हें मनाने के लिए भाजपा को बाकायदा रणनीति बनानी पड़ेगी। उसी के मुताबिक रूठों को मनाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस तो आइए अब शुरू करते हैं। मान जाओ। नाराज नेताओं को मनाने में लगी बीजेपी। समितियों में जगह देकर मनाने की कोशिश। कई बड़े नेता चल रहे हैं नाराज हैं कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक। कई बड़े नेताओं को कांग्रेस और आप से ऑफर। पूर्व एमएलए गिरजाशंकर शर्मा थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। बीजेपी इन दिनों अपने रूठे नेताओं को मनाने की कोशिश में लगी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी के कई नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बीजेपी ने बकायदा नाराज नेताओं की लिस्ट बनाई है, जिसे पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है। इस लिस्ट में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों के नाम हैं, जिन्हें ना तो सरकार में कोई पद मिला और न ही आगामी चुनाव के मद्देनजर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इन नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए इन्हें समितियों में स्थान दिए जा रहे हैं। नेताओं की नाराजगी पर कांग्रेस का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के पास ना नीति बची है ना नीयत बची है। 18 साल की निष्क्रिय सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं पूछा था जिस तरीके से जनता को नहीं पूछा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। गुटों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी, पूरे तरीके से अपने संगठन को नहीं संभाल पाई, तो चुनाव में भी उसको अपनी हार सामने दिख रही है। अब वो किसी को भी मनाए या किसी को भी मनाने के लिए सम्मेलन करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की एक जबरदस्त सरकार बनने वाली है, जनता की सरकार बनने वाली है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं नेताओं की नाराजगी के बाद बीजेपी सिरे से खारिज करती है। इस संबंध में बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि बीजेपी में लोग सेवा भाव से आते हैं, किसी लालच से नहीं, इसलिए नाराजगी की कोई बात ही नहीं उठती। देखिए, नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी दोनों विपरीत धूप है। भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता समर्पण और प्रतिबद्धता के भाव से आता है। वो किसी प्राप्ति की अपेक्षा से नहीं आता, जन सेवा के भाव से आता है। और जब आपकी अपेक्षाएं नहीं तो नाराजगी का भाव नहीं आता। तो ये सब भ्रामक चीजें हैं कि कोई नाराजगी है। मध्य प्रदेश के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बिंदु पर केंद्रित हैं। अब की बार 200 पार, और उसके लिए मध्य प्रदेश के हर मतदान केंद्र पर 51% मत भाजपा के पक्ष में। इस दिशा में सारे के सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और जब भाजपा का कार्यकर्ता प्राण से जुट जाता है तो फिर कोई सामने नहीं टिक पाता। हम जनता की कृपा प्राप्त करेंगे। वैसे तो हर दल में नाराजगी रहती है, किसी दल में ज्यादा, किसी में कम, लेकिन ऐन वक्त पर नाराजगी दूर कर लेना ये राजनीतिक कुशलता मानी जाती है। ऐसे में नाराजगी दूर करने की ये कवायद कितनी सफल होती है, ये देखने वाली बात है। तो मान जाओ ना, मनाने की कवायद बीजेपी कर रही है। नाराज नेताओं को, रूठे नेताओं को मनाने की कवायद चल रही है, और इस कवायद के चलते ये सोचा जा रहा है कि इस संगठन को और मजबूत कर लिया जाए। लेकिन ये कवायद कितनी सही होगी, ये भी देखने वाली बात है। कांग्रेस लगातार इस बात पर हमलावर है कि बीजेपी में गुटबाजी हो रही है, लेकिन क्या कांग्रेस गुटबाजी से बची हुई है, ये भी देखेंगे। लेकिन आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर मनाने की कवायद कितनी चल रही है और कितने नेता मान रहे हैं। बीजेपी में गुटबाजी की बात हो रही है, नाराजगी की बात हो रही है, तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कुंदन पंजाबी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले 2 और मेहमान जुड़े हुए हैं। मोहित गौर जी, बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं कुंदन पंजाबी जी आपसे। कांग्रेस तो बहुत खुश हो रही होगी
लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी के बड़े नेता, कई बड़े नेता जो हैं वो नाराज चल रहे हैं और इस नाराजगी का लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल ही जाएगा। देखिए देवेंद्र जी, 2023 चुनावी वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर विशेष तौर पे पिछले लंबे समय से गुटबाजी हावी है, गुटबाजी दिख रही है, सिर फटोबल जारी है और भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश से इनकी सरकार भी जाती हुई दिखाई दे रही है। आज जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से न सत्ता संभल रही है न संगठन संभल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी का ये आलम है कि 6-6, 5-5 गुट तैयार हैं। महाराज गुट, नाराज गुट, शिवराज गुट, बीमार गुट, कैलाश वर्गीय जी का गुट, वीडी शर्मा जी का गुट, ये इस प्रकार से गुटों में, कबीलों में बढ़ती चली जा रही है और हम लगातार ये देख रहे हैं कि हर थोड़े अंतराल के अंदर एक नया गुट खड़ा दिखाई देता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से अपनी गुटबाजी से परेशान है ही सही और उसके बाद फिर वो कयावत कर रही है। लेकिन ये कयावत कैसे काम आएगी? जिन लोगों को पिछले 18-19 साल से पूछा नहीं गया, उन लोगों को दोबारा से अब आखिरी में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को लॉलीपॉप देने का सरकार काम कर रही है, अपने नेताओं को समिति में रखकर उस प्रकार से लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, तो वो लोग मान भी नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी इसी से परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के पेट का दर्द भी यही है कि इधर से जाती हुई सत्ता का जो दर्द है वो ऊपर से उनके अंदर खुद के ही पार्टी के अंदर गुटबाजी हावी है और दूसरा बड़े बड़े नेता जो इन लोगों को छोड़ के टाटा बाय बाय करके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है और यह स्पष्ट होता है इससे। ये जो कयावत लगातार कर रहे हैं उनको यह स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से बुरी तरीके से परेशान है। आज मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी मुद्दों के ऊपर लड़ाई कर रही के साथ में मुद्दों की बातें करते हुए जनता के बीच में जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज अपने अंदर ये तय नहीं कर पा रही है कि हमें करना क्या है। हम सत्ता को संभालें, संगठन को संभालें, तो दोनों ही तरफ से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बुरी है और उनको पता है कि हमें मध्य प्रदेश से विदा होना है और मध्य प्रदेश की जनता भी, जनमानस भी तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। ठीक है, जश्न मनाइएगा, हम आपके पास आएंगे। लेकिन हमारे साथ मोहित गौर जी, बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। मोहित गौर जी, हमारे कुंदन पंजाबी जी बहुत खुश हैं कि अब, और उनके खुशी का राज यही है कि बीजेपी में नाराजगी चल रही है और वास्तव में ये खबरें ऐसे थोड़ी आ जाती हैं। लिस्टेड किया गया है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि कौन कौन से बड़े नेता, करीब 50 नेता, ये भी बताए जा रहे हैं कि करीब 50 नेता नाराज चल रहे हैं। तो नाराजगी दूर करिएगा, नहीं तो खुश होने का पूरा मौका है कुंदन पंजाबी जी को। जी, मुझे लगता है कि कुंदन जी और कांग्रेस ने कोई अपना जैसे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अपना बिठा रखा है। इनको अपनी पार्टी की जानकारी नहीं है, इनको हमारी पार्टी की जानकारी है जी। हमारी पार्टी में सर्वे क्या हो रहा है ये इनको पता है, इनकी पार्टी का इनको पता ही है। हमारी पार्टी में सर्वे में क्या हो रहा है वो भी इनको पता होता है। बहरहाल जहां तक ये पार्टी छोड़ के जाने मोहित गौर जी वही सेना विजयी होता है, वही राजा विजयी होता है जो अपने सूत्र भी छोड़ दे, अपने गुप्तचर छोड़ दे, अपने जो विरोधी सेना है उसके पास। तो हो सकता है कि कांग्रेस छोड़ दी। अभी आप चुनाव नजदीक आने दीजिए, अभी 2-2.5 महीना बाकी है। अक्टूबर महीने में कितने लोग कांग्रेस छोड़ के पाला बदल के कूदेंगे और कहां जाएंगे ये संभाल नहीं पाएंगे। और इनकी तो परंपरा रही है 1947 से 51 बार 51 टाइम्स पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बना चुके हैं। और आपको फिर बताऊं, इतने बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस को कांग्रेस बनाया, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, कृष्णा तीरथ, जयंती नटराजन, सुष्मिता देव, जितेंद्र प्रसाद, सुनील जाखड़, अमरिंदर सिंह, कितने नाम गिनाऊं आपको, प्रियंका चतुर्वेदी, सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े नेता, छोटे मोटे नेता नहीं, जिला स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ चुके, पार्टी तोड़ चुके। अर्जुन सिंह जी पार्टी तोड़ के पार्टी बना चुके। अभी भी आप देख ले, शरद कुमार जी कांग्रेस से आए थे, ममता बनर्जी कांग्रेस, आज भी अपनी राज्य स्तरीय पार्टी बनाकर अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। इनकी पार्टी में मध्य प्रदेश पे
हाँ, मध्य प्रदेश में आ जाइए। अर्जुन सिंह जी पार्टी तोड़ी, आज की डेट में सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ के 22 बीजेपी ज्वाइन नहीं करी थी उन्होंने कोई दूसरा दल ज्वाइन नहीं किया था। अगर गए थे तो फिर वापसी कहां पे की थी आपको भी पता है बहुत अच्छे से, और प्रदेश को और देश को पता है। क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं आप लोग? यही काम करते हैं। सिंधिया जी के बारे में क्या कहेंगे? आपकी पिछली बार सरकार बनी थी, सिंधिया जी ने भी अपना दल बनाया था। चलिए, मैं आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर रहा हूं। उनको जब वो आपके साथ वो तो खरीद फरोख्त के तहत गए थे ना, वो तो खरीद फरोख्त के तहत गए थे। आपने खरीद फरोख्त की थी उनकी भी, और उनके साथ के जो उनके साथ गद्दार गए थे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने अरे आपने खरीद फरोख्त की थी। तुम्हें जो अच्छा लगे करो। उन्होंने कुछ अपनी पार्टी के आज अंदर सिंधिया जी के क्यों लोग छोड़ के और कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं? कितने विधायक उनके पूर्व विधायक छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर चुके। चलिए ठीक है। अभी आप देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। आपने 2.5 साल का नेतृत्व का वादा किया था अपने खुद के स्वयं के उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव जी को। क्या हुआ? वही आपने राजस्थान में किया। सचिन पायलट जी के नाम पर जीत क्या है, गहलोत जी को सीएम बना दिया। अभी आप देखिएगा, इन दोनों राज्यों में भी चुनाव है। मध्य प्रदेश के साथ इन दोनों राज्यों में इतनी बड़ी संख्या में टूटकर कांग्रेस के नेता, वर्तमान विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी भाजपा, दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कुंभा कि आप अपना कुंभा संभाल नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हम आपके पास आएंगे। डैमेज होगा कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। एल द्विवेदी जी, वास्तव में जो बीजेपी में इस तरह की नाराजगी की बात आ रही है, और काउंटिंग भी कम से कम कुछ खबरें आ रही हैं कि 51 के करीब नेता जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, जिनके मनाने की कवायद जारी है कि नेताजी मान जाओ, नहीं तो हार का अगर इनको नहीं सर हम आपके पास आएंगे। एल द्विवेदी जी, इसमें सच्चाई क्या है? इसमें सच्चाई क्या है कि वास्तव में क्या नाराजगी भी इतनी है, या फिर विपक्ष द्वारा इसे दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि हाँ इसमें इस तरह से है और इस तरह से मनाने की कवायद चल रही है, समितियों में जगह दी जा रही है? ये क्या है कुल? देखिए, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तय है कि जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, गुटबाजी भाजपा में बढ़ चुकी है, और अंतरकलह की भी कई सामने बातचीत आई है। जैसे अगर हम सागर की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें, अन्य प्रदेश ग्वालियर अंचल की अगर हम बात कर लेते हैं, इधर हलवा की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आप देखने में आपको ये लग रहा होगा कि जिस प्रकार से गुटबाजी भाजपा में बढ़ रही है धीरे धीरे, तो निश्चित तौर से जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, तो जब टिकटों का वितरण होगा, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कई नेता जो है वे अपना पाला बदल सकते हैं। क्योंकि मैंने पूर्व में भी कहा था, समाज सेवा को लेकर के यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पे हर व्यक्ति चाहता है कि वह विधायक बन जाए और वह मंत्री बन जाए और टिकट उसको मिल जाए। तो ये तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आने वाले समय में आप देखिएगा, कई लोग भाजपा से कांग्रेस की तरफ जाएंगे और कई लोग कांग्रेस से भाजपा की तरफ आएंगे। ये तो निश्चित तौर पर तय माना जा रहा है। लेकिन वे कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, ये अभी संख्या बताना मुश्किल है। जी, संख्या बताना मुश्किल है। लेकिन आपके कहने का तात्पर्य है कि अगर जो उधर भी नाराजगी है तो इधर भी नाराजगी है, और दोनों तरफ आग वैसे ही लगी हुई है, और इधर उधर हो सकते हैं लोग। जी देखिए, निश्चित देखिए, कुल मिलाकर जब हम मध्य प्रदेश को बृहद रूप से देखते हैं, तो जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा, नए नए आयोग बनाए जा रहे हैं, और प्रदेश सरकार नए आयोग बना रही है, और कहीं ना कहीं भाजपा के सीनियर नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा रहा है। या फिर अगर हम बात कर लेते हैं, तो जातीय समीकरण को साधने के आधार पर भी कई बोर्ड का, कई आयोग का गठन किया जा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस में इस प्रकार का कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी ओर आप देखिए कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, तभी ये आयोग और तभी ये बोर्ड क्यों बनते हैं। अगर आपको ये आयोग और ये बोर्ड बनाना ही था, तो आप पूर्व में भी ये बना सकते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने बचे हुए हैं, जिस प्रकार से चुनाव को बहुत कम समय बचा हुआ है। तो ये आयोग और ये बोर्ड का गठन करके जातीय समीकरण को किस प्रकार से साधना है, उसको लेकर के नियुक्तियां की जा रही हैं। जी कुंदन पंजाबी जी, जैसा कि ये देखा गया है राजनीतिक दलों में, नेताओं में तो अक्सर नाराजगी रहती है, जिनको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता पार्टी में, कार्यभार नहीं मिलता, या फिर उन्हें टिकट नहीं मिलता, या टिकट की संभावना नहीं होती, तो ये होता है कि नाराजगी होती है। आपके पार्टी में भी होगी?
कमोबेश तो होगी ना। देखिए देवेंद्र जी, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आज मध्य प्रदेश के अंदर हमारे नेता, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ कमर कसकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुकाबला करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और मैदान में है। आप देख लीजिए, चाहे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अजय सिंह राहुल भैया हो, चाहे अरुण यादव जी हो, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह जी, चाहे एनपी प्रजापति जी, चाहे हम सेकंड लाइन के लीडरशिप को भी हम देखते हैं, तो सभी एकजुटता के साथ, सज्जन वर्मा जी, ये सभी लोग पूरी एकजुटता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में कड़ी मेहनत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के घपले, घोटाले, कुशासन और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास कर रहे हैं। सभी लोगों की इच्छा है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर इस कुशासन वाली सरकार की विदाई होना जरूरी है और इस प्रदेश की जनता चाहती है, जनमानस के मन में है और कांग्रेस उसी राह पे आगे बढ़ रही है। माननीय कमलनाथ जी निर्विवाद नेता हैं, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता की भी इच्छा है कि मध्य प्रदेश के अंदर वचन देने वाली सरकार, घोषणावीर सरकार नहीं, वचन देने वाली सरकार माननीय कमलनाथ जी की सरकार की वापसी होनी चाहिए। जो वचन देती है तो वो वचनों पे अपना खरा उतरती है। इस प्रदेश की जनता ने देखा था किस प्रकार से 100 रुपए में 100 यूनिट देने का काम, आरोप ये भी लगे देने का काम माननीय कमलनाथ जी ने चुनाव समिति गठित की गई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें दिग्विजय सिंह जी के करीबी और कमलनाथ जी के करीबियों को ही जगह दी गई थी, ऐसी भी बातें सामने आई हैं। देखिए देवेंद्र जी, जो समिति बनी उसके अंदर हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को समन्वय के साथ में लाया गया और कहीं किसी की कोई एक जरासी भी विरोध या उसके कोई स्वर नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की जो समितियां बन रही हैं उसके बाद भी नेताओं के अंदर किस प्रकार से फुटबॉल है, सिर फुटबॉल की स्थिति है, नेता छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास जता रहे हैं। तो इससे ये पता पड़ता है भारतीय जनता पार्टी कितनी अंदर से फोबिया ग्रस्त हो गई है और उसको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि मध्य प्रदेश से उन लोगों की विदाई तय है। इसीलिए पुराने नेताओं को ढूंढ के, जिन्हें 18 साल से कोई तवज्जो नहीं दी गई थी, उन लोगों को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं, वैसे ही उन लोगों को भी प्रलोभन दे रहे हैं और आखिरी के 2-3 महीने बचे हैं तो कुछ विशेष करने के लिए तो है नहीं। इनकी विदाई तय है देवेंद्र जी, ये तो जनमानस तय कर चुका है और वही डर और वही पेट का दर्द भारतीय जनता पार्टी का है, तो ये सब समझ में आता है। ठीक है, मोहित गौर जी भी कुछ कहना चाहते हैं बड़ी देरी से। जी देवेंद्र जी, कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता नहीं है, मजबूरी बस कांग्रेस के लोगों को उनको सर्वमान्य मानना पड़ता है। कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तभी प्रदेश अध्यक्ष थे, वर्तमान में पार्टी के हिसाब से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं। अगर इनकी काल्पनिक सरकार बनी तो चुनाव समिति, उसके मुखिया कमलनाथ जी। आप बताइए, चुनाव समिति और चुनाव अभियान समिति क्या होती है? चुनाव अभियान समिति का झुंझुना श्री कांतिलाल जी भूरिया को थमा दिया गया। जब चुनाव अभियान समिति बन गई तो आपने चुनाव समिति, क्योंकि सब कुछ अपने कंट्रोल में कमलनाथ जी को रखना है, इसलिए चुनाव अभियान समिति के बाद चुनाव समिति बना दी गई और उसमें अपने अपने लोगों को रख लिया। जहां तक आप पाला बदलने की बात कर रहे हैं, पाला बदलने की परंपरा तो कांग्रेस की वर्षों से रही है और रहेगी हमेशा, क्योंकि इनकी इतनी गुटबाजी है। अभी आप टिकट का समय पास आने दीजिए, एक जिले से एक विधानसभा क्षेत्र से 10-10 लोग टिकट मांगेंगे और जिस दिन टिकट डिक्लेयर होगी उस दिन खन ठोक के दूसरी पार्टी से टिकट चुनाव लड़ेंगे। जी आप बताइए पिछले चुनाव में बीजेपी के एक ही बस्ती में टिकट मिलेगी ना विधानसभा से, कितने बाकी खड़े हुए थे? चलिए ठीक है, कितनी बार आपने बीजेपी में विद्रोह देखा कि अगर पार्टी के आदमी को टिकट नहीं मिली तो वो पार्टी छोड़ के लड़ लिया। एक बात आपने अच्छी कही है मोहित गौर जी, लेवल से चालू कर दीजिए, जनपद लेवल, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, हर चुनाव में इनकी परंपरा है। टिकट नहीं मिलती, आदमी खन ठोक के विरोधी पार्टी में जाके निर्दलीय जाके अपनी पार्टी बना के चुनाव होता है। हमारा एक उदाहरण बता दीजिए आप। जी मोहित गौर जी, एक बात हमारी पार्टी में नई पीढ़ी को आगे लाने की परंपरा है। नहीं मोहित गौर जी, एक बात आपकी बहुत अच्छी थी,
एक बात आपकी बहुत अच्छी थी, वो प्रश्न जरूरी है कि ये कर लिया जाए, उनका उत्तर ले लिया जाए कुंदन पंजाबी जी से कि चुनाव अभियान समिति और चुनाव समिति, ये जो दो समितियां बनी हैं कांग्रेस की, इनमें अंतर क्या है, ये दोनों का काम क्या है? देखिए देवेंद्र जी, हर पार्टी जिसके जो भी चुनाव में जाती है अपने अपने तरीके से एक विशेष रणनीति के तहत समितियां बनाती है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि चुनाव अभियान समिति और चुनाव समिति अलग अलग बनाई जा रही है। ये कांग्रेस के अंदर पहले से बनती आ रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों, इनसे पूछ के थोड़ी किसी को रखा जाएगा। आप अपनी समितियों के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोगों को लॉलीपॉप देते हुए रख रहे हैं तो कांग्रेस ने उसके ऊपर तो प्रश्न नहीं किया, लेकिन आप आखिरी में दे रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न हो रहा है। और आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही प्रश्न कर रहे हैं। हमें तो प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, हमें ना आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता है कि हमें समिति कैसी बनानी है। कांग्रेस पार्टी को ये आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का समिति बनाई, जितने गुट रह गए उन समिति के लोगों को। अरे गुटबाजी तो आप में महाराज गुट, नाराज गुट, शिवराज गुट और बीडी शर्मा का गुट, कैलाश विजयवर्गीय का गुट, उमा भारती का गुट, कितने गुट हैं, कितने कबीले हैं, उसका तो जवाब दीजिए। आपके लोग, नेता लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के टाटा बाय क्यों कर रहे हैं? कई बहुत सारे पूर्व विधायक अलग अलग जिलों से आप लोगों के यहाँ क्यों आ रहे हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं? और ये पहली बार हो रहा है देवेंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग चुनाव से पहले ही भगदड़ मची हुई है और भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है, ये सब दिख रहा है सामने। अभी चुनाव आने दीजिए, अभी किस प्रकार से भगदड़ और होगी आपको अभी सामने और नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। कुंदन जी ने कहा पहली बार है और इनकी यहाँ परंपरा है, जो मैं कह रहा हूँ उसको खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे आप तो देखिए ना किस प्रकार से छोड़ के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है, आज लोग छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र कैलाश जोशी जी के सुपुत्र दीपक जोशी जी, शिवपुरी से 2 पूर्व विधायक, उदय प्रताप जी का कट्टी से 2 पूर्व विधायक, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ के बड़े नेता कांग्रेस को आके ज्वाइन नहीं कर रहे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है। हम आप लोगों के पास आएंगे। हमारे साथ EL द्विवेदी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। एक इस पूरे डिबेट में एक बात सामने आई है, चुनाव अभियान समिति और चुनाव समिति, कांग्रेस की बात। जैसा कि अभी कुंदन पंजाबी जी ने कहा है, माफ कीजिएगा मोहित गौर जी ने कहा, ये बातें सामने आई हैं। वास्तव में ये जो समितियां बन रही हैं, क्या नाराजगी खत्म करने की, चाहे बीजेपी की समितियां बन रही हो चाहे कांग्रेस की समितियां बन रही हो, हम जानना ये चाहते हैं कि आखिर ये जो समितियां बन रही हैं, क्या नेताओं की नाराजगी को खत्म करने के लिए बन रही हैं या फिर चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए बन रही हैं? कारण क्या है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो समितियां होती हैं ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पार्टीज, मतलब संगठन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, संगठन को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, उनके लिए विस्तृत बहुत से तरीके की समितियां बनाई जाती हैं। और ऐसे ही चाहे वो भाजपा में देखें तो उसमें भी प्रकोष्ठ होते हैं और समितियां भी बनती हैं, और वही अगर हम कांग्रेस से बात कर लेते हैं तो वहां भी समितियां बनाई जाती हैं। तो इसमें ये कहना तो जल्दबाजी और गलती होगा कि लोगों को इस समितियों का अध्यक्ष बनाकर उनको वहां पर एडजस्ट करना, क्योंकि ये समितियों का काम तो है कि संगठन को कैसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, और समिति के द्वारा जो वचन पत्र बनेगा वो कैसे बनेगा, और क्या विकास जो रहेगा उसकी क्या पॉलिसी रहेगी, ये सब के निर्धारण का काम समितियों का होता है। और समिति के आधार पर टिकट वितरण होता है, और उसके आधार पर ही जो फीडबैक आते हैं, अलग अलग समितियां होती हैं, उसके आधार पर जो फीडबैक आते हैं उसके अनुसार टिकट वितरण होता है। तो समितियां तो जो होती है वो संगठन को विस्तार करने के लिए, संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसको लेकर के समितियों का गठन किया जाता है। जी मोहित गौर जी, जैसा कि समितियां जो गठित करने की आप बात कर रहे थे कि क्या जरूरी है चुनाव समिति और फिर क्या जरूरत है चुनाव अभियान समिति की, आखिर ये कैसी समितियां हैं? समितियां आप भी गठित करते हैं, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि समितियां गठित करने से नाराजगी थोड़े दूर होती है, वो तो संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए और काम करने के लिए और तेजी से पार्टी को मजबूत करने के लिए किया जाता है। आपकी पार्टी भी करती है और कांग्रेस भी करती है। ऐसे में आप का ये कहना कि ये क्यों ये गठित हो रही है,
ये तो आप भी बताइए कि बीजेपी फिर क्यों गठित कर रही है? क्या इस संगठन में, हर संगठन में समितियां होती हैं, वो संगठन की समितियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चुनाव के दौरान बनाई गई समिति की बात कर रहा हूं। हमने भी चुनाव समिति बनाई है। चुनाव के दौरान ही आप बना रहे हैं ना। उसके मुखिया हैं श्री नरेंद्र तोमर जी, वो चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ पर एक चुनाव अभियान समिति है, उसमें उन्होंने नाम मात्र के लिए कांतिलाल भूरिया जी को अध्यक्ष बना दिया। जो चुनाव अभियान समिति वाकई में चुनाव का नियंत्रण करेगी, उसके अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं। जैसी की परंपरा है, कमलनाथ जी के सामने पार्टी के किसी आदमी की आवाज नहीं निकलती। पार्टी का जो उनका आदेश होता है वो सर्वमान्य होता है, उस पर कोई बहस या चर्चा जो लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के भीतर होनी चाहिए वो कभी नहीं होती। इसलिए एक बताइए ना, आप एक आदमी 3 पद पे कैसे है? नहीं, ये कांग्रेस की समस्या है ना। अध्यक्ष भी है तो पार्टी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं, और बिना पार्टी के डिसाइड किए आप स्वयंभू मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं। नहीं, ये जो समस्या है ये कांग्रेस की है, लेकिन जो बीजेपी है इसमें आपके द्वारा ये कहा जाना कि हम लोग सेवा के लिए आते हैं, बड़ी ही असत्योक्ति है जी। ये असत्योक्ति नहीं, जो सेवा के लिए लोग आते हैं यहाँ पर नाराजगी हो ही नहीं सकती। तो क्या आदर्श बातें करते हैं आप लोग? क्योंकि टिकट के लिए पार्टी छोड़ते हमने भी देखा है सर, और इसे आप मना नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ आपसे, टिकट तो किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगी। बिल्कुल, आप रिकॉर्ड निकाल के, ट्रैक निकाल के देख लीजिए, कितने लोगों ने विद्रोह कर भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ भाजपा के नेता ने चुनाव लड़ा। नहीं, भाजपा की पार्टी में नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये कहने का क्या औचित्य है? 3 वर्ष पहले हमने संगठन में बदलाव किया, जितने जिला अध्यक्ष थे सबको 50 वर्ष की उनके नीचे के लोगों को प्रदेश में जिला अध्यक्ष। लेकिन सर, लेकिन एक बात तो बताइए कि क्या औचित्य है इसका? ये कहने का कि नहीं सेवा के लिए आते हैं जी, सेवा के लिए आते हैं, सेवा के लिए। ठीक है, कुंदन पंजाबी जी देखिए जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है बिल्कुल हमारे पास। सिर फटोवल की स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने और किस प्रकार से और किस स्तर तक जा चुकी है कि इनके नेता लोग लगातार, आप तो देख रहे हैं ना, 2-2, 500 गाड़ियां भर के माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की घबराहट तो वही है ना कि उनके कई नेता, अभी तो चुनाव अभी शुरू हुए हैं, उसके पहले ही ये स्थिति है भगदड़ की। तो इन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि सरकार जा रही है और संगठन भी बुरी तरीके से छिन्न भिन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश से इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई लगभग तय है, और ये सब कारण आपके सामने स्पष्ट रूप से है। भारतीय जनता पार्टी के पेट का दर्द भी वही है। अब वो कितनी कयावत कर लें, वो कहीं काम आने वाली नहीं है। ठीक है, एल द्विवेदी जी, बड़े ही कम शब्दों में हम आपसे जवाब चाहेंगे। सवाल हमारा ये है कि इस तरह की जो बातें इस समय आ रही हैं राजनीतिक गलियारों से छन करके पब्लिक के बीच, इसमें आखिर जो प्रभाव है इसका क्या होगा जनता के बीच, क्या हो सकता है जी? देखिए, जो समितियां होती हैं और जो ये इस प्रकार से अगर दल बदल का जो कार्य होता है, ये चुनाव के समीप बहुत ज्यादा होता है। कई नेता पाला बदलते हैं, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि विधायकों का सब चाहते हैं सर ये पाला बदलें या ना बदलें जी, पाला बदले ना बदलें, लेकिन जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ नाराज हैं, वहाँ नाराज हैं, इस पार्टी में नाराज हैं, उस पार्टी में के लोग नाराज हैं, इसे जनता किस रूप में ले रही है इस समय? देखिए, जनता की अगर हम बात करते हैं, जनता तो अपना हितैषी ढूंढती है इन चेहरों में। वह चाहती है कि जनता से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो ज्यादा से ज्यादा हों, और नाराजगी तो सभी राजनीतिक दल में होते हैं, और इसके समय राजनीतिक जो गतिरोध है ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है। तो जनता तो उसी को वोट देगी जो जनता का काम करेगा, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करेगा। तो सबसे मुख्य बिंदु इसमें यही बनता है कि जनता को अपना स्वच्छ छवि, बेदाग छवि का राजनीतिक जो भी दल है उसके प्रतिनिधि को चुनकर के लाना चाहिए, जिससे जनता के ज्यादा से ज्यादा कार्य हो सके। जी, जनता के ज्यादा से ज्यादा कार्य हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के नाराजगी सभी दलों में है और मान मनौवल सभी दलों के राजनेता करते हैं, क्योंकि चुनाव अगर जीतना है तो घर में फूट नहीं होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, और इसी एकजुटता का प्रयास होता है। लेकिन कोई भी प्रत्यक्ष रूप से मानने को तैयार नहीं होता है कि हाँ हमारे घर में फूट है, नाराजगी है। हाँ, दूर करने का प्रयास जरूर होता है और यही हो रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।